8 स्टेट में असम, मणिपुर, नागालैंड से लेके बिहार और बंगाल तक, बिहार मतलब बीजेपी ऐसे सीएम को बिठाए गद्दी पे जिसका इतिहास बीजेपी से रहा भी नहीं। से 16 तारीख को चाणक्य होटल में ब्राह्मण महासभा की बैठक थी। पूरे हॉल में प्रशांत जी का चर्चा चला, उनका ही विरोध चला। लेकिन जब बाहर निकले और मीडिया उनके सामने माइक दिए तो बोल रहे थे कि मेरा टक्कर आरजेडी से है, महागठबंधन से। देखिए, प्रशांत जी को व्यवसायी बोल रहे थे, उनको जानकारी इस चीज की होनी चाहिए। उस व्यवसायी का पहला ग्राहक 2014 में वही बीजेपी था। माफीपुर में जन स्वराज का बहार है, जन स्वराज को ही आना चाहिए और आएगा। जन स्वराज क्यों? भाजपा का गढ़ कहा जाता है। भाजपा का गढ़ कैसे कहा जाता है? भाजपा का गढ़ जनता होता है। भाजपा गढ़ नहीं हरा पाया, नहीं नहीं हरा पाया। लालू जी वोट देने जाते थे, तेजस्वी वोट देने जाते थे, जनता वोट देता। जनता मूड बना लिया इस पर जन स्वराज को देने के लिए, इसलिए बाहर है। कोई किसी के कहने से नहीं ना, वो जनता जिसको चुनेगी, जनता जिस पर विश्वास करेगी उसको वोट देगी। प्रशांत किशोर में क्या बढ़िया दिख रहा है आपको? प्रशांत किशोर में बढ़िया है। आपका उनका विजन अच्छा है, आगे के सोच अच्छा है, काम करने की क्षमता है, तो इससे अच्छा है काम किसी को। सिन्हा भी तो बढ़िया है। नीरज सिन्हा बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि उनका मुंह बंद किया जाता है बोलने के लिए। ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट होने से क्या होता है? ज्ञान अलग चीज है, ग्रेजुएट अलग चीज है। उनके लिए भाजपा के कई स्टार प्रचारक उतरने वाले हैं, उतर चुके हैं मैदान में। स्टार प्रचारक उतर जाए, कोई जनता जिसका मन बना लेगी उसी को देगी। अब पहले की जनता नहीं है कि आपको वोट जो है एक आपके कहने पे दे देगी। इसके पहले चुनाव हुआ था 25 में विधानसभा का, कैसे लोग जीता। 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दे, पूरा अमित शाह जी कैंप किए थे पटना में, पूरा मैनेजमेंट करके चुनाव लोग जीता है। अब की बार उपचुनाव है, बदलाव लोग चाहते हैं। हम जहाँ हम लोग जा रहे हैं, चौक चौराहा, पान वाला, गुमटी वाला, ठेला वाला, कुंचा वाला, सब लोग बोल रहे हैं कि अब की बदल देना है। प्रशांत किशोर जी को लाना है। प्रशांत किशोर एक परफेक्ट आदमी है, अच्छे आदमी हैं, साफ सुथरा छवि के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। उतना जानकारी किसके पास है किसी दल में? किसी नेता? हम भुवन पटेल नाम हुआ मेरा। अच्छा, पटेल जी हैं। हाँ, भाजपा के आप लोग शुरू से वोटर रहे हैं। भाजपा के वोटर हम कभी नहीं रहे हैं, नीतीश जी के फॉलोअर थे। नीतीश जी के साथ थे। हाँ, अब तो नीतीश जी के गद्दी से हटा दिया भाजपा, ये भी उसी का देना है, इसलिए बदलाव जरूरी है। तो नीतीश जी भी आएंगे इस सीट पे घूमने? नीतीश जी आएंगे, लेकिन सब लोग समझ रहा है कि नीतीश जी को हटाने वाला कौन है। उनका वोट होगा फिर सब लोग देगा, लेकिन इसमें नहीं। आपको सबक सिखाना है, इसको सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा को सबक सिखा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा है माहौल कहने की बात नहीं है, आप भी पत्रकार हैं और ग्राउंड पे जाते हैं, चीजों को बड़ा ही मतलब भली भांति जानते हैं। प्रशांत किशोर के टक्कर में कोई नहीं। और बात रहा, आप कुछ देर पहले भैया से पूछ रहे थे कि मतलब सनातनी हो तो बीजेपी का, मैं तो आपको कहता हूँ बीजेपी हर वो मुद्दे पे फेल है जिस मुद्दे को लेके वो चुनाव लड़ती है। आज उनका मतलब सीएम सम्राट चौधरी जी है, और 2018 से पहले सम्राट चौधरी आरजेडी से थे। जिस आरजेडी को विरोध करके वो सरकार में आते हैं, उनको मतलब उनके मतलब पिछले राज्य को मतलब डरा धमका के सत्ता में आते हैं, आज उन्हीं को वो अपना मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी का स्थापना 1980 में, सोचने की बात है तो सोचिएगा, आप भी पत्रकार है। 1980 में बीजेपी का स्थापना हुआ और 2026 चल रहा है, 46 साल हो गया है, और बीजेपी का औकात नहीं है कि बिहार में एक चेहरा बना पाता जो अपना चेहरा होता उसका, जो बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। चीज़ों को समझिए। दूसरी बात, आज तक हम लोग भी सही बात है बीजेपी को ही वोट करते आए थे। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पे 12 साल इस देश में राज किया, और उसी राम मंदिर में आज चोरी हुआ। एक भी सिस्टम में बैठे हुए एक भी मतलब प्रतिनिधि या नेता उस पर बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी, सनातनी लोग ही चोरी किए हैं, क्या दिक्कत है? सनातनी लोग उन्हीं के द्वारा। एक बात है, मंदिर यदि बना तो मोदी को क्रेडिट, हर वो सारा क्रेडिट मोदी जी को गया, तो मतलब उस चीज का गठन, जो चंदा का जो कलेक्शन होगा, उस टीम का गठन भी मोदी सरकार ने ही की थी, तो ऑब्वियसली उन पे ही एलिगेशन जाएगा। हिंदू का पैसा हिंदू चुरा लिया, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है। हिंदू का पैसा हिंदू तो चुरा ही रहे, लेकिन वो हिंदू जो वो वहाँ बैठे हुए किसके आदमी है? कहीं ना कहीं वो मोदी के द्वारा बिठाया गया ही आदमी है वहाँ पे। तो मोदी या बीजेपी जिस चीज को विरोध करता है, बड़ा एक सोचने योग्य बात है। 8 स्टेट में असम, मणिपुर, नागालैंड से लेके बिहार और बंगाल तक, बिहार मतलब बीजेपी ऐसे सीएम को बिठाए गद्दी पे जिसका इतिहास बीजेपी से रहा भी नहीं,
जिसका इतिहास कहीं ना कहीं आज से 5 साल पहले 10 साल पहले किसी अन्य पार्टी से हुआ करता है। मतलब जिस पार्टी को आप विरोध करते हो उसी को सीएम बनाते हो, तो ये आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती है, उसका ये प्रिंसिपल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार पाठक पाठक जी हैं। जी। तो भाजपा की सरकार आपको सही नहीं लग रही है? बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं लगा। और लोकतंत्र तो किसी का इस बार बांकीपुर में क्या होने जा रहा है? बांकीपुर में एकदम इस बार 50,000 वोट से प्रशांत किशोर जी जीत रहे हैं। अब भाजपा कह रही है कि उतर लड़ाई ये भाजपा की आइडियोलॉजी। अब मैं यहाँ भी एक मेंशन करना चाहता हूँ। हाँ। आज से 16 तारीख को हाँ। चाणक्य होटल में ब्राह्मण महासभा की बैठक थी। पूरे हॉल में प्रशांत जी का चर्चा चला, उनका ही विरोध चला। लेकिन जब बाहर निकले और मीडिया उनके सामने माइक दिए तो बोल रहे थे कि मेरा टक्कर आरजेडी से है, महागठबंधन से। देखिए इस चीज को समझिए, वो भी डरे हुए हैं। हम भी उस बैठक में थे क्योंकि वो ब्राह्मण महासभा के नाम पे बुलाई गई महासभा मीटिंग थे, जिसमें संजय झा और बहुत सारे नेता, नीतीश मिश्रा, विवेक, भाजपा हो या आरजेडी, दोनों अपनी लड़ाई में देख ही नहीं रहे प्रशांत किशोर को। यही है ना कि हम उस बैठक में थे, वो देख रहे हैं, बस मीडिया के सामने वो बोलना नहीं, डरे हुए पूरे मीडिया के सामने वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर से डर गए जी। उस सभा में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत पे ही चर्चा चल, प्रशांत को व्यवसायी बोल रहे थे। नीतीश मिश्रा जी और विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के जो मतलब बेटे हैं विवेक ठाकुर, प्रशांत जी को व्यवसायी बोल रहे थे। उनको जानकारी इस चीज की होनी चाहिए। उस व्यवसायी का पहला ग्राहक 2014 में वही बीजेपी था। उस व्यवसायी जिस प्रशांत किशोर को व्यवसायी बोल रहे हैं, उस व्यवसायी का पहला ग्राहक नरेंद्र मोदी और वही बीजेपी पार्टी था। चीजों को समझिए, जिसका वो विरोध करता है उसी का अगले ही दिन, ज्यादा टाइम नहीं लेता, अगले ही दिन उसको सपोर्ट करता है। तो इस बार बांकीपुर की जनता किसके साथ है? ये कहने की बात नहीं है, आप तो ऑलरेडी देख चुके हैं। बांकीपुर की जनता इस बार जनसुराज के साथ है, प्रशांत किशोर जी के साथ है, क्योंकि बहुत हुआ धर्म। और देखिए इससे पहले भी मतलब 2014 से पहले भी हिंदू था और आज भी हिंदू, तो ये कहने की बात नहीं है। अब ये भाजपा को छोड़ के किसी और का समर्थन कीजिएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा, खलिस्तानी हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा। ये सब सोनम वांगचुक तो चाइनीज हो गए हैं ना? कहाँ हो गए? हम हो गए 2014 से पहले, हम हो गए। हम हो जाते तब बताते, और कोई हो जाता तब बताते। आप इसी सभा में से आप ढूंढ के 2 आदमी हमको निकाल दीजिए जो 2012 से पहले किसी को मुस्लिम बना दिया गया। ये सब एकदम बेवकूफ, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। चीजों को समझिए और जनता को समझाइए, ये सब कुछ नहीं है। अब वक्त आ गया है कि चीजों मतलब आंखों पे से पर्दा हटाने का बीजेपी बहुत ढोंग कर चुकी है। अब इस बार यहाँ बदलाव ठान लिया गया, बांकीपुर की जनता ने बदलाव ठान ली है और बदलाव होके रहेगा इस बार।